बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। तो योग और ध्यान में क्या फर्क है, सुनाओ। बाबा कहते हैं कि योग को ध्यान नहीं कहा जाता और ध्यान को योग नहीं कहा जाता। एक लाइन में बताओ फर्क क्या। योग में हमको मेहनत करनी है, अपना पुरुषार्थ करना होता है, और ध्यान में तो ये तो दिव्य दृष्टि, बाबा विधाता है, दिव्य दृष्टि का दाता है, तो जिसको मिलती है दिव्य दृष्टि वो ट्रांस में जाते हैं, उनको हम यहाँ क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि योग अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। वैकुंठ में जाकर रास विलास करते हैं वह कोई कमाई नहीं है। योग से कमाई है, ध्यान से बाबा कहते हैं ये तो रास विलास करते हैं, कोई कमाई नहीं है। बाबा ने बस देखो ये अर्थ समझाया। मुरली तो सुन नहीं सकते, यह भोग आदि तो एक रस्म रिवाज है ड्रामा अनुसार। मनुष्य की रस्म रिवाज और संगम युगी ब्राह्मणों की रस्म रिवाज में रात दिन का फर्क है। यहाँ से जाकर सूक्ष्म वतन में खिलाते हैं। इन बातों को जब तक नए समझे नहीं तब तक संशय उठता है। हम कहेंगे ड्रामा अनुसार इसकी तकदीर में नहीं है तो क्या होता है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार तकदीर में ही नहीं होता है तो संशय पड़ा और चला गया। फिक्र की बात नहीं, इनकी तकदीर में ही नहीं था। पहली बात भूल जाते हैं कि हमको बाप से वर्षा लेना है। कोई बात में संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। अरे बाबा कहते संशय बुद्धि बन पड़ते हैं, परंतु अरे हमारा काम है वर्षे से, हम पढ़ाई फिर क्यों छोड़े, क्यों छोड़े। मुरली तो सुनना है ना। निराकार बाप तुमको डायरेक्शन कैसे सुनाएंगे, उनको मुख जरूर चाहिए। ब्रह्मा मुख से अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारियों से सुनना है। कोई बाहर में दूर चले जाते हैं, मुरली भी नहीं मिल सकती है, तो बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं है, तुम याद में रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। यह बाप की श्रीमत मिली हुई है, कहाँ भी हो, तुम लड़ाई के मैदान में हो। बाबा कहते कहाँ भी हो, क्या हो, तुम लड़ाई के मैदान में हो। बाप आज मिलिट्री वाले को भी बाबा याद कर रहे हैं। बाप मिलिट्री वाले को भी समझाते हैं कि तुमको वह सर्विस तो करनी है, यह तुम्हारा धंधा है, शहर की संभाल करना है। तुम पगार खाते हो, एग्रीमेंट की हुई है तो संभाल भी करनी है। बुद्धि में लक्ष्य तो बैठा हुआ है ना कि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। वह कहते हैं बच्चे तुम मेरी याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा की याद में रहकर खाओ तो कोई ऐसी चीज होंगी वह भी पवित्र हो जाएगी। क्योंकि मिलिट्री में जो भी सर्विस करते बाबा के पास आते तो बाबा को पूछते थे कि बाबा हम क्या करें, हमको तो मिलिट्री में जो खाना मिलता है वो खाना ही होता है। तब बाबा ने उनको समझाया कि हमेशा बाबा वेजिटेरियन ही फूड खाना है, परंतु बाबा ने कहा कि जब खाते हो तो बाबा को याद करके खाओ तो वो भोजन क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाए। क्योंकि प्रैक्टिकल बाबा बात करते, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हाँ छोड़ दो तुम, बाबा ने कभी ऐसे नहीं कहा। तभी बाबा ने ऊपर समझाया कि आपको पगार मिलती है, आपको अपना कार्य जो है, ड्यूटी जो है, संभाल जो करनी है वो आपको करनी है, इसलिए खाने का पूछा तो बाबा ने यह जवाब दिया।
तो जितना हो सके, फिर भी देखो बाबा कैसे अलर्ट करते, जितना हो सके परहेज भी रखनी है। लाचारी हालत में बाबा को याद करके खाओ, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान को युद्ध नहीं कहा जाता, याद में ही युद्ध होती है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, माया का थप्पड़ नहीं लगेगा। बाबा सीधा कहते हैं याद में रहेंगे तो माया का क्या नहीं लगेगा, क्योंकि माया है ना बहुत अलग अलग तरीके से पकड़ती है, तो थप्पड़ नहीं लगे इसलिए क्या करना है। कभी कभी बाबा कहते हैं ना मुरली में कि किसी को बाबा कहते हैं माया नाक से पकड़ती है। कहाँ कहाँ से माया पकड़ती है? हाँ, कहाँ कहाँ से माया तो पकड़ती है ना, अलग अलग तरीके से पकड़ती है। बाबा कहते हैं ऐसे दुबन में फंस जाते हैं जो बाबा आके हमको चोटी पकड़ के निकालते हैं। तो माया का इसलिए थप्पड़ नहीं लगेगा, याद में रहेंगे तो। देह अभिमानी नहीं बनेंगे, तुम अपने को आत्मा समझो। तुम शरीर को याद करते रहते हो, आत्मा को ही भूल गए हो। इसलिए पूछा जाता है कि आत्मा का बाप कौन है, उनको जानते हो? उनका नाम, रूप, देश, काल लिखो। पहले हम प्रदर्शनी करते थे ना शुरू में, एकदम शुरू में 1963 में, तो पहले चित्र में यही लिखा होता है परमात्मा का नाम क्या है, उसका रूप क्या, उनका देश क्या, उनका अवतरण समय क्या। तो बाबा कहते हैं आप नाम, रूप, देश, काल लिखो। उनमें भी वैरायटी लिखते हैं। कोई लिखते हैं आत्मा का बाप हनुमान है, कोई क्या लिखते हैं कितना अज्ञान है। तो फिर समझाया जाता है कि आत्मा तो है ही निराकार, तुम्हारा गुरु तो साकार है, निराकार का बाप साकार कैसे होगा। समझाने की प्रैक्टिस पर सारा मदार है। और साथ में बाबा क्या पसंद करते हैं, आज क्वेश्चन बाबा ने क्या किया और सवाल जवाब क्या था, हाँ ये बताओ। समझाने की प्रैक्टिस पर सारा मदार है, परंतु बाबा हमें खास समझा रहे हैं कि आप किसी को समझाओ, लेकिन साथ में मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हमेशा बाबा की जो रॉयल्टी हमने देखी है, चलना, उठना, बैठना, बातें करना, खाना पीना, कोई भी, ये एक रॉयल्टी होती है। आप लक्ष्मी नारायण को देखो, चलना या कभी तुतुमे में करके सुना क्या? कभी आज क्यों लोग मंदिर में जाते हैं, क्यों जाते हैं? चप्पल भी नीचे उतारेंगे, 5000 साल हो गया, परंतु क्यों इतना याद करते हैं, क्यों इतना रिस्पेक्ट है? क्योंकि मैनर्स, उनका बोलना, उठना, चलना, इसलिए कहते हैं, फिर वर्णन करते हैं 16 कला संपूर्ण है वो। तो बाबा भी कहते हैं ये बहुत जीवन में जरूरी है, मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं, दूसरे को तीर भी अच्छा लग जाता है। खुद में मैनर्स न होने के कारण उन्नति होती नहीं है, इसलिए मैनर्स बहुत जीवन में जरूरी है। याद बहुत अच्छी चाहिए। कोई तो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि योग बिगर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है, धारणा तो हो जाती है। ज्ञान कोई भी सुना सकते हैं, आ गया तो। समझो किसको हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वह तो झट बुद्धि में बैठ जाएगा। बाबा की याद का कुछ भी बुद्धि में नहीं होगा। मांस मदिरा भी खाते होगे, यह तो एक कहानी है, वह याद पढ़ना तो सहज है। हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आ जाती है, याद की बात ही नहीं, पवित्रता की भी बात नहीं। ऐसे भी बहुत है। शिव बाबा को याद नहीं करते हैं तो विकर्म विनाश क्या होगा, होते ही नहीं है। ज्ञान अलग चीज है, योग अलग चीज है। और ही जास्ती विकर्म करते रहते हैं, इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है कि यह विकर्म है। बाबा कहते हैं ना कि माया को परखने के लिए भी परखने की शक्ति चाहिए।
इसलिए ये बाबा कह रहे हैं कि इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है कि यह विकर्म है। फरमान न मानना यह तो बड़ा पाप है। फरमान न मानना यह तो बड़ा पाप है। शिव बाबा का फरमान है ना कि यह करो, उनका फरमान नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा फिर? शिव बाबा का फरमान नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या होगा? अनुभव होगा ना। फरमान नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा धोखा खाएंगे। क्या हो जाएगा? बड़ा धोखा खाएंगे। इसलिए बाबा देखो, एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने याद प्यार दिया, तो याद प्यार में 4 टाइटल, जितना जो है उतना मिलता है याद प्यार। बाबा ने कहा मेरे ईमानदार बच्चे को, मेरे फरमानदार बच्चे को, मेरे आज्ञाकारी बच्चों को याद प्यार। तो फरमानदार बनना जरूरी है, और मेरे वफादार बच्चों को, वफादार, फरमानदार, ईमानदार और आज्ञाकारी बच्चे। तो बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाना तो बहुत बड़ा सहज है, सहज है। बाबा ने समझाया है, तुम स्कूलों में भी जाकर जरूर समझा सकते हो। यह तुम हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, बेहद की तो तुम पढ़ते नहीं हो। लक्ष्मी नारायण का राज्य बताओ कहाँ गया? सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी तो चली, वह फिर कहाँ गई? उन्हों का राज्य किसने छीना? ये बाबा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें समझा रहे हैं, पूछ रहा है, सब क्वेश्चन है, उन्हों का राज्य किसने छीना? किसने चढ़ाई की? कितना पूछा? किसने चढ़ाई की? तुम बच्चे ही जानते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। यह किसको भी समझाओ तो 7 रोज में बुद्धि में आ जाएगा, परंतु मैनर्स नहीं, मैनर्स नहीं। ऐसे नहीं कि विकार में जाने से हिस्ट्री ज्योग्राफी को भूल जाएंगे। सारी बात तो योग की मुख्य है। योग में ही माया धोखा देती है। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। कई प्रतिज्ञा करते भी फिर ठहर नहीं सकते हैं, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। बाप को पूरा याद नहीं करते हैं तो विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं, और ही डबल विकर्म करते रहते हैं। उनको पता भी नहीं पड़ता है और कहने से भी समझ नहीं सकते हैं। आज बाबा यही कहते हैं कि विकर्म करते हैं तो पता तो पड़ना चाहिए, लेकिन ये भी ऐसी माया है कि वो करते हैं तो उनको पता ही नहीं पड़ता है। अपने को ही राइट समझते होंगे, इसलिए उसको पता ही नहीं पड़ता है। उनको पता ही नहीं पड़ता है और कहने से भी समझ नहीं सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप गरीब निवाज रहम दिल है। हम बच्चों को खास और सबको आम समझाते हैं। सुनना, हाँ, कभी कभी नहीं बाबा कहते अरे इसको तो ब्रह्मा भी खुद आके समझाएगा ना तो भी ये नहीं समझेंगे। तो बाबा कहते कहीं ऐसे है जो समझ ही नहीं सकते हैं, लेकिन बाबा को रहम है, इसलिए बाबा कहते हैं फिर भी तो तुम बच्चे जानते हो कि बाबा गरीब निवाज क्या है? रहम दिल है। हम बच्चों को खास और सबको आम समझाते रहते हैं। सुनना ये दूसरी लाइन इसके बाद की, इन पर्टिकुलर, बाबा कहते हैं इन पर्टिकुलर माना खास। हम सुखधाम में जाते हैं, माना जो ये बाबा के बच्चे हैं हम सब कहाँ जाते हैं? सुखधाम में जाते हैं। और फिर बाबा कहते हैं इन जनरल, इन जनरल माना आम जो है वो मुक्ति धाम में जाते हैं। सतयुग में बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। फिर चंद्रवंशी, उनके बाद इस्लामी, बौद्धि आदि आए हैं, तो वह आदि सनातन धर्म गुम हो गया। वो वड़ का झाड़ कलकत्ते में जाकर देखो, फाउंडेशन ही नहीं है, सारा झाड़ खड़ा है।
यह भी ऐसे है। अब फिर से स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी की रूहानी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ये अंडरलाइन करो, लिख के रखो। किसी भी बात में संशय में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है। बाप और वर्षे को याद करना है। दूसरा, एक बाप से ही सुनना है। बाकी जो सब पढ़ा उसको क्या करना है? भूल जाना है। और इसलिए बाबा ने भूल जाना है तो क्या कहा? आज हमें क्या पक्का पाठ कराया? हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ये धारणा का मुख्य सार है। वरदान है, बिंदु रूप में स्थित रह, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। बहुत अच्छा है। आज ये सारा दिन याद रहेगा। तो खुशी में अनुभूति खुशी की करते रहेंगे। देखो सुनो, सदा स्मृति में रखो कि हम कौन है। सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नयनों के सितारे हैं। नयनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है। आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है। आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है। तो बिंदु रूप में रहना, बिंदु रूप में रहना, यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। हम याद रखते हैं ना कि बाबा हमको नैनों के पलकों में बिठा के लेके जा रहे हैं। तब बाबा कहते हैं आप तो मेरे नैनों के क्या हो? सितारे हो। बिंदु बन हर कर्म करो तो लाइट रहेंगे। बिंदु का बाबा प्रास बिठा रहे हैं। देखो, बिंदु बन हर कर्म करो तो लाइट रहेंगे। कोई भी बोझ उठाने की आदत ना हो। मेरे की बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। मेरे की बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्व उन्नति व विश्व सेवा का कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। स्लोगन, विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। कितना अच्छा स्लोगन है। विश्व परिवर्तक वो है जो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। ओम शांति।